हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हमने 4 टाइप के सेंटर पढ़े थे, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरगम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। वहाँ पर हमने उनकी मेन बातें देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम अब उनको एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन सेंटर को। इस बुक में तो इन सेंटर पर 5 या 6 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इन सेंटर पर बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन सर्कल क्या होती है। किसी भी टाइप की ट्राइंगल में एक ऐसी सर्कल जरूर बनेगी जो तीनों साइड को टच करे। अब यहाँ पर देखो, ए बी को ये सर्कल यहाँ पर टच करती है, ए सी को यहाँ पर टच करती है और बी सी को यहाँ पर टच करती है। तो ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी सर्कल जो तीनों साइड को टच करे उसको हम बोलते हैं इन सर्कल। और इस इन सर्कल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर। अब यहाँ पर रेडियस देखें तो जैसे कि ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ये इसका हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगी टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमेशा 90 डिग्री की होती है और इसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस हम कैसे देखते हैं, जैसे ये इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री की, तो बी सी भी एक टेंजेंट है। ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी पर, ये भी एक टेंजेंट होगी। और ऐसे ही यहाँ पर ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी इसकी ए बी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री पर आता है और इसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो ये तो हो जाएगी हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ये हो जाती है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और ये है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो सभी टाइप की ट्राइंगल में एक ऐसी सर्कल जरूर बनती है जो तीनों साइड को टच करती है और इसी सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल और इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। और यहाँ पर जो अंदर रेडियस होगी उसको बोलते हैं इन रेडियस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर ये 3-4 बातें लिख रखी हैं, इनको अच्छे से समझना। पहले लाइन में बोला कि किसी भी ट्राइंगल के इन सर्कल का सेंटर ही इन सेंटर होता है, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड लाइन में बोला कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, तो इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। ट्राइंगल फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर ऑब्टूस ट्राइंगल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, तो तीनों टाइप में इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। थर्ड लाइन में बोला गया है कि इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इसको स्टार लगा लेना, ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई थी। जैसे यहाँ पर ये सेंटर है, इसको नाम दें अगर ए बी सी, तो बी सी भी एक टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल के लिए। तो यहाँ से हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये इसकी रेडियस है। ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री और ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि हम डिस्टेंस 90 डिग्री से समझते हैं। तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो ये तीनों आर हैं तो ये बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर है। तो यही लाइन बोली गई है कि इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आगे बोला गया कि इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। तो जो हमारा इन सेंटर होता है वो कैसे बनता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। इसका नामकरण करें ए बी सी। अब ए से हम एक लाइन ड्रॉ करें डी पर, तो ए डी ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अब ये ए डी इस एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ये हो जाएगा सी एफ, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, और बी ई एक ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ट्राइंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर। आई से डिनोट कर लेते हैं। अब यहां से एक चीज और समझना, तो ये हो जाएगा एक ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा इन सेंटर। तो यहां से हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ऐसे यहाँ से और एक ऐसे यहाँ से। तो जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो ये यहाँ पर जाता, ऐसे इसको आगे बढ़ाते तो ये यहाँ पर जाता और ऐसे ये यहाँ पर जाता।
अब हमें रेडियस देखनी है, तो रेडियस क्या होती है, इन सेंटर से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करें इस BC पर, ऐसे यहां से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से आपको क्या समझना है कि जो हमारी रेडियस होती है वो 90 डिग्री पर हम ड्रॉ करके बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो एंगल बाइसेक्टर पर ही बने या फिर अलग भी बन सकती है। इस एंगल बाइसेक्टर पर कब बनेगी, जब हमारी ट्राइंगल हो समद्विबाहु या फिर समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल, या फिर हम स्केलन में देखें तो ये अलग अलग बनती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके ऊपर नहीं बनती है हमेशा, ये अलग भी बन सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर यहां से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा तीसरा एंगल बाइसेक्टर। इसका नामकरण करते हैं ABC। तो AD हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, ऐसे B हो जाएगा BE एंगल बाइसेक्टर, ऐसे CF एंगल बाइसेक्टर, और जहां पर ये मिलते हैं इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो यहां से अगर हमें ये एंगल निकालना हो, एंगल BIC, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में एंगल A का हाफ, यानी कि BC साइड से सेंटर पर जो एंगल है उसको हमें निकालना हो, तो इसके अपोजिट यानी BC साइड के अपोजिट कौन है, A एंगल, तो इसका हाफ हम ऐड कर देंगे 90 डिग्री में। अगर इसका प्रूफ देखें कि ये कैसे आता है, तो देखिए ट्राइंगल देखते हैं BIC। तो इस ट्राइंगल में BIC में 3 एंगल हैं, एक ये एंगल हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल IBC प्लस में एंगल BIC प्लस में एंगल ICB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये कंप्लीट एंगल B है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, B/2, और ऐसे ये हो जाएगा C/2। तो IBC कितना हो जाएगा, B/2 प्लस में एंगल BIC प्लस में एंगल ICB, तो C/2 बराबर 180 डिग्री। हमें निकालना है एंगल BIC बराबर 180 माइनस B/2 प्लस में C/2। अब यहां से हम कंप्लीट ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ABC, तो इसमें भी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C बराबर 180 डिग्री। अगर हम तीनों को अगर 2 से डिवाइड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एंगल A/2 प्लस में एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2, तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, तो इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। देखो B/2 प्लस C/2 की वैल्यू कितनी आई थी, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एंगल A/2, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस माइनस प्लस। अब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 प्लस में एंगल A/2, और ये कितना था, एंगल BIC। तो यही हमने अभी पढ़ा था, इसको प्रूफ भी कर लिया है। ऐसे अगर हमें यहाँ से निकालना हो एंगल CIA, तो ये कितना हो जाएगा, AC लाइन के अपोजिट कौन सा एंगल है, B, तो 90 डिग्री प्लस में एंगल B/2, ऐसे हमें निकालना हो एंगल AIB, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस में AB लाइन के अपोजिट में कौन है, C, तो एंगल C का हाफ। ये हमने पढ़े भी थे कि जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर बनते हैं उस कोण की वैल्यू कितनी होगी, ये शायद हमने 2nd या 3rd क्लास में सीखे थे। तो इंटीरियर एंगल से बनते हैं तो 90 डिग्री में हम कुछ जोड़ते हैं, और एक्सटीरियर एंगल पर बनते हैं तो 90 डिग्री में से हम कुछ माइनस करते हैं। अगर क्लास 2nd देखी होगी आपने तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्वेश्चन देखते हैं, यदि I ट्राइंगल ABC का अंत केंद्र हो, वह BAC 70 डिग्री हो, तो अंत केंद्र यानी कि इन सेंटर अभी पढ़ा था, तो BAC यानी कि ये एंगल
कितना है ये 70 डिग्री। पूछा क्या है BIC, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी हो जाएगी, ये होता है 90 डिग्री प्लस में BC के अपोजिट कौन है 70 डिग्री एंगल, तो इसका हाफ 70 का आधा 35, कितना हो जाएगा 125 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं 96 पर। ABC कोई ट्राइंगल है और I यहाँ पर इन सेंटर है, गिवन क्या है AIC यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है, कितना है ये 115। पूछा क्या है ABC, तो ये एंगल हमें निकालना है, तो ये एंगल कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री प्लस में AC लाइन पर है ये, इसके अपोजिट कौन सा है B, यानी कि एंगल B का हाफ, ये एंगल इसके बराबर होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 115। तो 90 कोई साइड लेके जाएंगे तो माइनस कितना बचेगा ये 25, और 2 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि एंगल B कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 97 पर। यदि ट्राइंगल ABC में I अंत केंद्र हो, वह ID परपेंडिकुलर है BC के, ID ये है परपेंडिकुलर BC पर, और BID यानी कि ये एंगल ये कितना है 55 डिग्री। तो अब ट्राइंगल देखो आप, ट्राइंगल BID, इस ट्राइंगल की हम बात करें हम, तो इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस में एक एंगल है 55 डिग्री, एक एंगल बच गया, कौन सा एंगल है वो, एंगल IBD। तो तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल IBD किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस में इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 145। तो 145 इसमें से माइनस करेंगे 180 में से, कितना बचेगा ये 35 डिग्री, एंगल IBD। अब ये कितना है 35 डिग्री है, और BI ये क्या है, देखो I इन सेंटर, इसका मतलब ये यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर था, तो एंगल B को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी ये 35 डिग्री होगा। पूछा क्या था ABC, तो ABC कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री का। सेकंड पूछी थी इसने AIC, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस में इसके ऊपर कौन सा एंगल है B, तो B का हाफ कितना हो जाएगा 70 था कंप्लीट, हाफ 35, तो 90 और 35 125, तो ये हो जाएगा 125। तो 70 और 125 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में एक ही दे रखा है इसने, तो इसने AIC की वैल्यू दे रखी है 125, ABC की हो जाएगी 70, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं 98 पर। ट्राइंगल ABC में एंगल A, एंगल B व एंगल C के अंतः समद्विभाजक क्रम से ट्राइंगल के परिवर्त को XYZ बिंदु पर काटते हैं। देखो जो A है इसका बाइसेक्टर, तो A का बाइसेक्टर इस परिकेंद्र जो वर्त है इसको X पर काटता है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो इस सर्कल को काटता है ये X पर। ऐसे ही B का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस सर्कल को Y पर काटता है, ऐसे ही C का एंगल बाइसेक्टर इसको Z पर काटता है। आगे क्या बोला है, यदि एंगल BAC 50 डिग्री है तो BAC यानी कि ये एंगल कंप्लीट है ये 50 डिग्री। फिर बोला है कि एंगल CZY यानी कि ये एंगल इतना, ये दे रखा 30 डिग्री। पूछा क्या है BYZ, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर ये पॉइंट मानो आप इन सेंटर I है, तो एंगल BIC कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में एंगल A का हाफ 50 है तो इसका आधा 25, तो 90 और 25 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब ये 115 डिग्री है ये एंगल, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 115 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों हो जाएंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमने पढ़ भी लिया था पहली क्लास में सीखा था, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 115 का होगा। फिर हम देखते हैं ट्राइंगल ZIY को, इस ट्राइंगल को देखो, तो इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर एक कोण तो है 30 डिग्री का, एक कोण है 115 डिग्री का, और एक कोण ये रह जाएगा, इसका नाम दे BYZ,
एंगल बी वाई जेड, या फिर इसको बोल सकते हो आई वाई जेड, एक ही कोण है ये। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी वाई जेड ये हो जाएगा 180 माइनस 115 और 30 कितना हो जाएगा 145, 145 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 35 डिग्री। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 99 पर। दी गई आकृति में ट्राइंगल एबीसी में अंतः कोण एंगल ए बी सी के समद्विभाजक ए एक्स बी वाई व सी जेड है, यानी कि जो हमारा ए का बाइसेक्टर है ये इसको एक्स पर कट करता है, और ऐसे ही बी का एंगल बाइसेक्टर ये वाई पर कट करता है, ऐसे सी का एंगल बाइसेक्टर इस सर्कल पर जेड पर कट करता है। और गिवन क्या कि सी जेड वाई 25 डिग्री है, सी जेड वाई यानी कि ये एंगल कितना है 25 डिग्री का। और बी वाई जेड, बी वाई जेड यानी कि ये एंगल ये है 35 डिग्री का। पूछा क्या गया है बी ए सी, बी ए सी यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पीछे वाले क्वेश्चन से उल्टा क्वेश्चन है, उसमें ये वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पर ये वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे सोल्व करेंगे, इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल जेड यहाँ पर मान लेते हैं ये आई पॉइंट है, तो जेड आई वाई इस ट्राइंगल को देखना है, ये हो जाएगी जेड आई वाई ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। एक कोण तो है 25 डिग्री का, एक कोण है 35 डिग्री का, और एक कोण हो जाएगा एंगल जेड आई वाई। तो इन सभी का जोड़ 180 डिग्री है। तो एंगल जेड आई वाई ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 25 और 35 कितना हो जाएगा 60, तो 60 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 120 डिग्री। तो ये एंगल है 120 डिग्री का। अब ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये 120 डिग्री का है, एंगल बी आई सी है 120 डिग्री का, और ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस में इसके ऊपर कौन सा है ए, तो ए का हाफ यानी कि एंगल ए बाई 2 इसके बराबर होता है ये, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 120। तो एंगल ए बाई 2 कितना हो जाएगा 120 में से 90 माइनस करेंगे 30 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था सीजीएल टायर 2 में 2019 में। कोई ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो। ए बी सी, बी ई ए सी ये होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये हो गया। उसके बाद सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सी डी। उसके बाद बोला है बी ई और सी ई डी परस्पर एक दूसरे को ओ पर कट करते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा ओ जहाँ पर ये कट कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया कि ये होगा एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो ओ बी सी इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, और ऐसे ही ओ सी बी इसका एंगल बाइसेक्टर ये मिलते हैं पी पर, यानी कि यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा पी। उसके बाद एंगल है ये बी पी सी 148, बी पी सी यानी कि ये एंगल कितना है 148 डिग्री। पूछा क्या गया है ए की माप क्या होगी, एंगल ए का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, तो इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला कोण कितना होता है ये सेंटर पर 90 डिग्री प्लस में इसके ऊपर कौन सा कोण है ओ, तो इसका हाफ एंगल ओ बाई 2 इसका हाफ कितना है ये 148 में दे रखा है, तो यहाँ से एंगल ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 148 में से नंबर माइनस करेंगे 58, 58 का दुगुना 116, तो ये एंगल हो जाएगा इतना ये 116। अब ये 116 है तो ये भी 116 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट कितना था बी ई, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट दिखाई देगी आपको क्वाड्रिलेटरल,
यानी कि ये हो जाएगा ADOE क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में सभी का जोड़ कितना होता है 360, चारों कोणों का जोड़ होता है 360। तो ये 90 का है, ये 90 का, यानी कि 180 तो ये हो गए। तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, ये 116 है, तो बचा कितना ये, तो 180 में से 116 माइनस करेंगे तो 60 और 4 64 डिग्री, यानी कि ये होगा 64 डिग्री, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, तो अब समझते हैं इन रेडियस क्या होती है। वैसे तो हम इन रेडियस देख ही चुके हैं। तो इसके अंदर एक सर्कल बनाए अगर हम, इस सर्कल का अगर ये सेंटर है तो यहाँ से 90 डिग्री की लाइन, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन, और ऐसे यहाँ पर ये 90 डिग्री की लाइन, और ये बराबर होती है, यानी कि ये फिर रेडियस हो जाएगी। तो ये रेडियस कितनी होती है, ये होती है डेल डिवाइड में ऐसे, ये ट्राइंगल नहीं है, डेल का साइन है, मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एस यहाँ पर हो जाएगा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब हो जाएगा अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला, यानी कि तीनों ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ये फॉर्मूला आता कैसे है वो भी देख लेते हैं अभी। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट है आई, तो ये एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ही ये एंगल बाइसेक्टर और एक ये बाइसेक्टर। तो अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बराबर होगा, इस यहाँ पर आई है तो इसने इसको 3 हिस्सों में बराबर बांटा हुआ है, यानी कि ट्राइंगल BIC, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल CIA प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB। तो इन तीनों को जोड़ेंगे जब पूरी ट्राइंगल बनेगी तो इसका एरिया इसके बराबर होगा, यानी पूरी ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर होगा जब तीनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं BIC, इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको नाम दे लेते हैं A, ये साइड है, ये है B साइड, ये है C साइड। तो बेस है यहाँ पर A, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट यहाँ पर R है, प्लस में यहाँ पर CIA। इस ट्राइंगल को देखें, इसमें एरिया कितना होगा 1/2, इसका बेस हो जाएगा B, और यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी R, प्लस में यहाँ पर देखें एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है यहाँ पर C और हाइट है R, तो R सभी में कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो यहाँ से हम R/2 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कितना A प्लस में B प्लस में C। एक काम करते हैं, 2 को अंदर ही रखते हैं, तो सिर्फ R कॉमन लेते हैं। तो बचेगा कितना A/2 प्लस में B/2 प्लस में C/2, और यहाँ पर है ये एरिया, इसको हमने डिनोट किया है डेल से। अब R को इस साइड लेके आएंगे तो डेल, R को तो साइड रखेंगे, इसको लेके आएंगे, देखो ये क्या है A प्लस में B प्लस में C/2, और इसी को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। देखो पैरामीटर होता है तीनों साइड का जोड़ और उसका आधा है ये, यानी कि ये अर्ध परिमाप है, तो ये S की वैल्यू है। तो S को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड बचेगा R। तो यही चीज़ हमने सीखी थी कि इन रेडियस क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया डिवाइड में सेमी पैरामीटर। तो इसको प्रूव भी कर लिया, ये कैसे बना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जब हमें एल्टीट्यूड दे रखे हों, यानी कि एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, तो जब हमें हाइट दे रखी हो तो हम R कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि 1/R बराबर में 1/H1 प्लस में 1/H2 प्लस में 1/H3। तो इसको भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2019 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना होगा। तो अभी सीखा था अंत त्रिज्या कितनी हो जाएगी, डेल डिवाइड में S। डेल मतलब क्या होता है एरिया,
और एस मतलब सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध व्यास। तो आर हमारे पास है, अंतःवर्त की त्रिज्या 3 है, तो आर की वैल्यू 3 है। और एरिया भी दे रखा है 15, और ये हो जाएगा एस। तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, लेकिन ये है अर्ध परिमाप और हमसे पूछा गया परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका दुगुना, यानी कि 5 गुणा 2 10। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2019 में। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इन रेडियस डेल डिवाइड में एस। हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसने, अंतःवर्त की त्रिज्या यानी कि आर है यहाँ पर 4, और एरिया हमें निकालना है, और परिमाप दे रखा है 20, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 10। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 यानी कि 40 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। उस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 51 से 20 सेंटीमीटर है? तो अंतःवर्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, आर बराबर में डेल डिवाइड में एस। डेल है यहाँ पर एरिया, तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे। अब ये कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, यह है स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो उसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो एस यहाँ पर कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप, सभी को जोड़ो उसका हाफ करो। तो 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 2 10, 108। इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ऐसे यहाँ पर 54, 54 में से 51 माइनस करेंगे 3, 54 में से फिर माइनस करना है 37, तो कितना बचेगा ये 17, 54 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 34। तो ये हो जाएगा 34 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 2। अब 17 2 बार है तो एक बाहर आएगा, ऐसे ही 54 हो जाएगा 6 गुणा 9। तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 6 है, एक 3 है, एक 2 है, तो 3 गुणा 2 6, 6 2 बार है तो एक 6 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 18, ये इसका एरिया है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 17 गुणा 18, और सेमी पैरामीटर कितना था अभी निकाला था, ये 54 था। तो 18 तिया 54, 17/3, ये हो जाएगी इन रेडियस। और सोल्व करें तो 3 5 15, बचेगा कितना 2, 3 से 18 यानी कि 6 6 78 रहेगा, तो 5.66, ऑप्शन ए ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था इन रेडियस का, डेल डिवाइड में एस, तो ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल, हर एक ट्राइंगल में लग जाएगा ये। लेकिन जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें हम इन रेडियस और जल्दी निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो वो देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये कोण कितना है 90 डिग्री का, ए बी सी। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका इन सेंटर, और बी सी एक इसकी टेंजेंट हो जाएगी, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको 90 डिग्री पर कट करेगी। ऐसे यहाँ पर ए बी भी एक टेंजेंट हो जाएगी, तो इसको भी 90 डिग्री पर कट करेगी। ये हो जाएगी हमारी रेडियस। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एक हो जाएगी हमारे पास चतुर्भुज। चतुर्भुज में सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, तो ये सिर्फ ये एंगल बच गया, तो इसका जोड़ भी कितना होगा 90 डिग्री। सभी कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, तो सभी कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, किस में होता है ये सुकेर में होता है। तो सभी साइड बराबर होंगी, ये आर है ये आर है, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। यहां से आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, जैसे ये सर्कल है और ये कोई बाहर पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट से हम सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें दो, पी ए और पी बी, तो पी ए बराबर होती है पी बी के। ये प्रॉपर्टी याद रखना। जैसे यहां से बी से हमने टेंजेंट ड्रॉ की दो, ये आर तो ये भी आर। ये हो जाएगा ए बी सी ट्राइंगल में बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। अभी इतना ये आर है यहाँ तक, और ये कंप्लीट है बी, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ओ, और ये हो जाएगा पी, तो हो जाएगा कुछ और नाम रखते हैं, एम एन रख लेते हैं।
ये m है और यहाँ पर ये n है। तो बी एम से डिस्टेंस है r, फिर m से c तक डिस्टेंस कितनी बचेगी, b माइनस आर। ऐसे ही यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये भी b माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंट हो जाएगा c और यहाँ से दो टेंजेंट सर्कल पर गई हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। ऐसे यहाँ पर ये r है तो ये कितना बचेगा, फिर यहाँ से ये a से लेकर n तक, तो ये बचेगा p माइनस आर। कंप्लीट p थी जिसमें r यहाँ तक है तो यहाँ तक बचेगी p माइनस आर। अब ये p माइनस आर है तो ये भी p माइनस आर होगा इतना, क्योंकि एक जो a है ये एक पॉइंट हो जाएगा सर्कल के बाहर और यहाँ से फिर सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब यहाँ पर देखो ये कंप्लीट था h और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी h के बराबर है, तो h बराबर b प्लस में p माइनस में 2r। 2r को इस साइड लेके जाएंगे, h को इस साइड लेके जाएंगे तो 2r बराबर में b प्लस में p माइनस h, तो r बराबर हो जाएगा b प्लस p माइनस h बाई 2। और r क्या था यहाँ पर, ये इन रेडियस, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस प्लस में परपेंडिकुलर माइनस में हाइपोटेन्यूज और डिवाइड में 2। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये पूछा गया था सीजीएल के अंदर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, 90 डिग्री है पी क्यू आर पे, तो पी क्यू आर एंगल क्यू पर है 90 डिग्री और पी क्यू है 10 सेंटीमीटर और पी आर है 26 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट पड़ी होगी आपने 5, 12, 13, इसका दुगुना कर रखा है, 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, तो बेस कितना हो जाएगा 24। पूछा क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट पता है बेस प्लस में परपेंडिकुलर 24 प्लस में 10 और माइनस में हाइपोटेन्यूज डिवाइड में 2, कितना हो जाएगा ये 24 माइनस करेंगे, माइनस का 2 8, 8 बटा 2 4, तो 4 इसका आंसर होगा। चाहो तो फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि डेल डिवाइड में एस। फिर इसमें इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, फिर सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ये डायरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछा गया था CHSL के अंदर, कोई ट्राइंगल ABC है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। तो ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, A पर 90 डिग्री है तो ABC ये नाम रख लेते हैं, यहाँ पर है 90 डिग्री। इसमें एक अंतःवर्त खींचा गया है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई, तो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और AC, तो इसकी लंबाई एक तो है 14, एक है 48। पूछा क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या, तो R कितना हो जाएगा, बेस प्लस में परपेंडिकुलर और माइनस में हाइपोटेन्यूज, तो पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो एक ट्रिपलेट पड़ी होगी 7 की, 7 का स्क्वायर करें तो 49, यानी कि 7, 24, 25 ये होता है, याद कैसे रखते हैं, जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, एक माइनस करेंगे 48, 48 का आधा 24, एक प्लस करेंगे 50, 50 का आधा 25, तो इसका दुगुना कर रखा है इसने, 14, 24 का दुगुना 48, 25 का दुगुना 50, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 50। बेस प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि 14 प्लस में 48 माइनस में हाइपोटेन्यूज डिवाइड में 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा -2, 12, 12 बटा 2 यानी कि 6, तो 6 सेंटीमीटर इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें इन रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर कोई ट्राइंगल है ABC, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं, ये अगर A है तो ये भी A होगी और ये भी A होगी, और तीनों कोण बराबर होंगे 60-60 डिग्री के, यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें AD, अब जो AD है याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो AD है, AD पर ही मीडियन होती है, इसी लाइन पर एंगल बाइसेक्टर होता है, इसी पर एल्टीट्यूड होता है जिसको बोलते हैं हाइट, और इसी पे होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अब ए डी मीडियन है तो इसको ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। देखो ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल हम देख रहे हैं ADC, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। तभी सभी का जोड़ 180 होगा, ऐसे ये कोण कितना होगा 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। अब मैंने क्लास में बताया था कि जब हमारे पास 30 डिग्री के सामने x हो, साइड x हो, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा √3x। तो यहाँ पर 30 के सामने है a/2, तो 60 के सामने कितना होगा इसका √3 मल्टीपल, यानी कि √3a/2। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई थी पिछली क्लास में, उसमें बताया था। और ये क्या है हाइट, तो हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3a/2। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से हमें एरिया निकालना हो तो एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है a, हाइट कितनी है √3a/2, तो ये हो जाएगा √3a²/4। इसको याद रखना है। अब यहाँ पर जो इन रेडियस होती है वो कितनी होती है, ये होता है a डिवाइड में 2√3। कैसे आया है देखो, इन रेडियस कितनी होती है del/s, del क्या होता है एरिया, तो एरिया हमने अभी निकाला है √3a²/4 और डिवाइड में s तो सेमी पैरामीटर, पैरामीटर कितना हो जाएगा सभी साइड का जोड़, यानी कि a जमा a तो 3a, इसका आधा, तो 3a डिवाइड में 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल करेंगे ये होगा 2, a से एक a कैंसिल, तो ये होगा √3 से 3 है नीचे, तो नीचे बचेगा फिर √3, तो a डिवाइड में 2√3, तो ये हो जाएगी इन रेडियस। और जो हमारी ये इन रेडियस है ये इस हाइट का तीसरा हिस्सा है, हाइट बोल लो या मीडियन बोल लो। जैसे हाइट थी हमारी √3a/2, तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a/2√3, तो हाइट का ये तीसरा हिस्सा होती है। अगर ये कंप्लीट हाइट है और यहाँ पर ये मानते हैं ये है हमारा i, और ये हो जाएगी फिर r, तो ये r कंप्लीट हाइट की कितनी होती है तीसरा हिस्सा। अब ये ऊपर बचेगा, इसको बोलते हैं सरगम रेडियस, ये कितना बचेगा ये हाइट का तीसरा हिस्सा, तो ये बचेगा कितना फिर हाइट का 2/3 हिस्सा, r होता सरगम रेडियस। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से देखो r और जो कैपिटल R और स्मॉल r है इसमें रेशियो कितनी हो जाएगी, ये इसका दुगुना है तो 2:1 होता है ये। यहाँ से r कब आएगा, मैंने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्लास 6 में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर इन सेंटर बनता है, एक ही पर सरगम सेंटर होता है, उसी पर सेंट्रोइड होता है, उसी पर ऑर्थो सेंटर होता है, तो उसमें r भी बताया था। तो यहाँ से इतनी बातें आप याद रखना, यहाँ पर हमारा मेन मकसद था इस r को निकालना। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं जो पूछे गए थे। ये पूछा गया था CGL के अंदर, PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी a की वैल्यू है 10, त्रिभुज PQR के अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2√3, a कितना है 10, 10/2√3 यानी कि 5/√3, 5/√3 ऑप्शन ए। बिल्कुल 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था और टायर 2 में पूछा गया। देखो नेक्स्ट करते हैं, एक अलग कंसेप्ट है ये। हमारे पास है ये आई यानी कि इन सेंटर और ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हमसे पूछे कि ए आई की रेशियो आई डी से क्या होगी, यानी कि बी ई अगर यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसे ये ए डी बाइसेक्टर है और सी एफ यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पर फिर हमसे इनकी रेशियो पूछे यानी कि ए आई रेशियो आई डी, ऐसे ही सी आई रेशियो आई एफ, ऐसे बी आई रेशियो आई एफ, तो ये क्या होगा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए हमें निकालना है ए आई, तो देखो ए आई और आई डी यानी कि ए डी की बात हो रही है, तो एंगल ए पर है ये। अब एंगल ए किस से मिलकर बना है, ए बी से मिलकर बना है और ए सी से मिलकर बना है, तो इस साइड को नाम दे लेते हैं एक बार, ये हो जाएगी ए बी सी,
है ए और ए सी बराबर है बी के और ए बी बराबर है सी के, इतनी साइड हो जाएगी। तो हमें निकालना सबसे पहले ए आई रेशियो आई डी। तो ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए है, एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। तो एंगल ए किससे मिलकर बना है, दो साइड से मिलकर बना है, एक तो ए बी से मिलकर बना है, एक ए सी से मिलकर बना है। तो एक बी की लंबाई कितनी है सी, जिनसे मिलकर बना है उनका जोड़ यानी कि सी और बी, इससे मिलकर बना है एंगल, और डिवाइड में करना है थर्ड साइड, तीसरी साइड कौन सी बच जाएगी ए। बस इतना सा करना था आपको। अब देखो बी आई और आई ई, बी आई और आई ई इसकी रेशो निकालनी है। तो बी ई किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। एंगल बी किससे मिलकर बना है, एक तो ए से मिलकर बना है, एक सी से मिलकर बना है। तो ए प्लस में सी, और डिवाइड करना है तीसरी साइड से जो बच गई, बच कौन गई बी। अब देखना सी आई और आई, ये आई डी कैसे होगा, ये आई एफ है, सी आई और आई एफ की रेशो निकालनी है। तो ये सी एफ किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी का। एंगल सी किससे मिलकर बना है, दो साइड से, साइड वाली यानी कि ए और बी से। तो ए प्लस में बी और डिवाइड में तीसरी साइड सी। तो इतना सा याद रखना था। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CHSL 2019 में पूछा गया था कि ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा बी सी 9 है। तो ये है 9 और परिमाप था कितना 24, तीनों का जोड़ 24 है, तो जिसमें से एक तो है 9, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 24 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15, यानी इन दोनों का जोड़ तो है 15। फिर आगे बोला गया है कि ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, बी ए सी यानी इस एंगल का ए डी बाइसेक्टर है, ये हो जाएगा बाइसेक्टर। पूछा क्या गया है, ए आई यानी कि आई अगर इसका इन सेंटर है तो इसी पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर ही होता है इन सेंटर, तो आई यहाँ पर है। पूछा है ए आई रेशियो आई डी, ए आई रेशियो आई डी कितना होगा, ए आई और आई डी। तो ये ए डी का बाइसेक्टर है, सॉरी ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो एंगल ए किससे मिलकर बना है, ए बी से और ए सी से। तो ए बी प्लस में ए सी और डिवाइड में तीसरी साइड कौन सी बच जाएगी बी सी। तो ए बी और ए सी का जोड़ तो हमारे पास कितना है 15 और तीसरी साइड बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो 15/9 ये इसका आंसर होगा। रेशियो निकालनी थी तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 5:3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंसेप्ट हमारा और रह गया है उसको देख लेते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट है। यहाँ से देखो अगर ये बी पॉइंट है, इस सर्कल के बाहर है, इस पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी, पीछे सीखा था। अगर यहाँ पर पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पर ये टच है, समझ लेना यहाँ पर ये टच हो रखी है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये हमने इसको नाम दिया। तो बी पी और बी क्यू दोनों की लंबाई बराबर होगी, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ऐसे यहाँ से C से एक टेंजेंट सी आर, एक सी क्यू, दोनों की लंबाई बराबर, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ऐसे ही ए पॉइंट से ए पी और ए आर ये दो टेंजेंट है तो दोनों की लंबाई बराबर, अगर ये z है तो ये भी z होगा। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, तीनों साइड का जोड़। तो इनका जोड़ करेंगे तो कितना होगा, x प्लस में x, y प्लस में y और z प्लस में z, यानी कि 2 बार आएंगे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 फिर बचेगा x प्लस y प्लस z। तीनों साइड को हमने जोड़ लिया, कुछ भी नहीं किया है। देखो ये साइड तो है x प्लस y और ये है y प्लस z और ये है x प्लस z, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2 बार काउंट होंगी, तो 2 को फिर हमने कॉमन ले लिया है। और s यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो है पैरामीटर और ये है अर्ध परिमाप, यानी कि इसका आधा करेंगे तो x प्लस में y प्लस में z। अब हमें यहाँ पर अगर वैल्यू निकालनी हो x की, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब x की साइड पर है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि एक तो ये बी सी पर और एक है ए बी पर, तो जिस पर है उसको ऐड करो। ए बी पर है x और एक है बी सी पर, और किस पर नहीं है, ए सी पर नहीं है, तो ए सी को माइनस करो और डिवाइड 2। ऐसे हमें निकालना है y, तो y किस साइड पर है, एक तो y है बी सी पर, एक y है ए सी पर, तो दोनों को ऐड करो, ए सी प्लस में बी सी, और y किस साइड पर नहीं है, ए बी पर नहीं है, तो ए बी माइनस करेंगे और डिवाइड में 2।
फिर हमें निकालना हो जेड। तो जेड किस साइड पर है, एक तो ए सी पर है, एक ए बी पर है, तो दोनों को जोड़ेंगे, ए बी प्लस में ए सी, और माइनस में किस साइड पर नहीं है, बी सी पर नहीं है जेड, और डिवाइड में 2। तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास पैरामीटर है, ये रहा अर्ध परिमाप और ये पैरामीटर है, तो हम यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी कि S, तो S तो है x प्लस में y प्लस में z, फिर होता है S माइनस a, तो S है x प्लस वाई प्लस z, इसमें से हम एक साइड माइनस करेंगे, x प्लस वाई माइनस करेंगे तो बचेगा z, फिर S माइनस b, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ से फिर x, और फिर हम माइनस करेंगे S में से c, तो बचेगा यहाँ पर कितना, फिर y। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला भी हो जाता है। देखो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखते हैं। CHSL 2020 में पूछा गया था, त्रिभुज ABC, इसका नाम दे देते हैं ABC के अंदर एक बना वर्त, तो इसके अंदर एक वर्त है AB, BC और AC को क्रम से D, यानी कि AB को तो स्पर्श करता है D पॉइंट पर, और BC को स्पर्श करता है E पॉइंट पर, और AC को स्पर्श करता है F पॉइंट पर। फिर क्या बोला गया है, यदि AB बराबर है 18 के, तो AB बराबर है 18 के, और BC बराबर है 15 के, और AC बराबर है 13 के, तो AD प्लस BE प्लस CF का मान कितना होगा। AD ये, तो अगर AD x है तो AF भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई दो टेंजेंट, उनकी लेंथ बराबर होती है। और फिर ये CF, अगर CF y है तो CE भी y होगा, और BD अगर z है तो BE भी z होगा। देखो पूछा क्या है, AD की लंबाई कितनी है, ये x रहा, और BE कितना है, BE z है, और CF कितना है, y है। तो x प्लस जेड प्लस वाई हमें निकालना है। देखो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, x प्लस वाई कितना है, ये 13 है, तो x प्लस वाई तो हमने निकाल लिया है 13। अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू और निकालनी है, फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, z की। z किस साइड पर है, एक तो है AB पर, एक है BC पर, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो AB की लंबाई तो है 18 और BC की लंबाई है 15, किस साइड पर नहीं है, AC पर नहीं है, तो उसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना हो जाएगा, ये 15 में से 13 माइनस करेंगे 2, और 10, 18 और 2 20/2 यानी कि 10। ये z की वैल्यू आई है, x प्लस वाई की हमारे पास है ही 13, तो 13 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल ABC, इसका नामकरण करते हैं ABC। इसमें AB, BC और AC की लंबाई क्रम से, यानी कि AB की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज के भीतर एक वर्त बनाया गया है, ठीक है। AB, BC, AC को क्रम से D, यानी कि AB को तो स्पर्श करता है ये D पर, BC को स्पर्श करता है ये E पर, और AC को स्पर्श करता है F पर। पूछा क्या है, AD और CF की लंबाई में कितना अंतर होगा। AD अगर इसको हम माने x, देखो इसको मान लेते हैं BD को x है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये कंप्लीट 12 है, जिसमें BD x है, तो ये कितनी बचेगी, 12 माइनस x बचेगी। और इसको अगर हम माने ये x है तो ये भी x होगी, तो ये कितनी बचेगी, फिर EC कंप्लीट थी BC 8, जिसमें से कि BE है x, तो EC कितनी बचेगी, 8 माइनस x। पूछा क्या गया है, AD और CE की लंबाई में अंतर, तो AD तो है 12 माइनस x, इसका अंतर निकालना है CE के साथ। CE कितनी है, 8 माइनस x, तो 12 माइनस x, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल, 12 में से 8 गए तो 4 इसका आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए। तो CPO में पूछा गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड का था। नेक्स्ट देखें, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।